round of applause for our chief guest today. Thank you very much for coming here and manage this fabulous afternoon. So beautifully with glorious presence and taking the time of your busy schedules. Thank you very much. Ladies and gentlemen, so there is a restoration in this hall, and what we have to do, look it out and Maqsood are starting somewhere here. Thank you very much for your presence here. Agree with your real facts. You have to tell us human events. Who you are a person, you educate, guide you to explain the right decision. And the right decision is key. That's why Nizam is standing for the right decision today here. Have a round of applause for energy response. And the right decision is key. It does not mean that you will always succeed. But when you are facing the challenge, it will allow you to make from here onwards. It's up to you to decide your future. Some of you will start getting jobs. Some of you will continue to think and dream for getting higher degrees. And to do that, what you can. Having the right guide and teachers on the way. That's why Nizam is standing with the right guide for you for all. But above all, believing the fact that if you work hard and work the right way, your talent, your ability, and your skill will be quite good enough. You don't have to make friends with you. You are ahead. You don't have to entertain the journalists to write well about you. Not at all. The only thing is that to work hard, plan properly, commit, focus, concentrate, and when the opportunity comes, display your opportunity to the world. It's not an easy field to be in. So many people will expect a lot. Good morning. Very good morning, sir. गुड आफ्टरनून सर। आप सोच रहे होंगे कि इनने तो कहा कि इंटरनेशनल स्पीकर है, एजुकेशनिस्ट है और वक्त 2:30 बज चुके हैं और कह रहे हैं मॉर्निंग। तो दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हो बहुत फ्रेश होते हो, एनर्जेटिक होते हो, और जब 2 बजे का वक्त होता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, आप सुस्त हो चुके हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आपके अंदर भी वही एनर्जी पैदा की जाए जो 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद होती है। पुंछ की एक बेहतरीन खूबसूरत वादी, और उस खूबसूरत वादी के बीच में एक बहुत दूर दराज का इलाका, वो गांव जिस गांव को मरहोट के नाम से जाना चाहता है, वहां एक नौजवान लड़का खड़ा हो जाता है और उस दौर में खड़ा हो जाता है कि जब आपके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जब आपके पास कोई स्कूल नहीं है, जब आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो कहता है कि नहीं, मुझको अपने लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि मुझे और बहुत सारे नौजवान बच्चों के लिए एक रास्ता बनाना है, और उस रास्ते को बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, दरिया आएंगे, जंगल आएंगे, जानवर आएंगे, लेकिन मुझ में एक जज्बा है, एक हिम्मत है, और तब तक मैं लड़ता रहूंगा, तब तक मैं कुछ करता रहूंगा कि जब तक मैं अपने मंजिल मकसूद पे ना पहुंचूं, और उसका नाम 'डॉ. मकसूद' है। 'डॉ. मकसूद' 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 'डॉ.
दोस्तों अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन अपनी मेरी तरफ रखेंगे, हम 5 से 10 मिनट के बीच में आपके बीच में रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, तब तक आप हिम्मत नहीं आती है, मैं डॉक्टर मकसूद साहब को मैं चाहूँगा कि आप पूरी कंसंट्रेट कीजिए इधर मेरी तरफ, कि तब तक आप हिम्मत नहीं हारिएगा जब तक आप जीत नहीं जाते हो। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए कुरान में आ गया कि अशरफुल मखलूकात, सबसे बड़ा कौन है? इंसान। और इंसान सब कुछ कर सकता है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है सोल। रूह के अलावा सब कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, पहाड़ों में रहने वाले लोग ज्यादा कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। आप कहते हो, आप सोचते होंगे, अभी सर कह रहे थे कि नहीं, जब आप जम्मू कश्मीर से बाहर निकलते हो तो आप तो कहते हो यहाँ पे कि हम बहुत बड़े, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर मिलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलते हैं। तो मैं दोस्तों कहूँ कि बड़ा जंप मारने के लिए आपको दूर से दौड़ लगानी पड़ती है, और दूर दराज के रहने वाला बच्चा ज्यादा बड़ा कुछ काम कर सकता है उसके मुकाबले में जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, जो दिल्ली में रहता है, जो चेन्नई में रहता है, जो बड़े बड़े शहरों में रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा, देखिए अभी एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की। मैं अभी जब मैं यहाँ से एक बार विजिट कर रहा था, मैंने कुछ पेरेंट्स को भी देखा, और उनके जो पेरेंट्स की आंखों में रोशनी थी ना, वो जो चमक थी ना, उसने मुझे बड़ा मुतासर किया। दोस्तों, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इमोशनल भी बीच में हो जाऊँगा। आप यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपके पीछे एक पेरेंट्स का ड्रीम है, दोनों का एक ड्रीम, एक सपना। वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन के आएगा, हमारा नाम बड़ा करेगा, अपना नाम बड़ा करेगा, सोसाइटी का नाम बड़ा करेगा। लेकिन आज के इस दौर में वो बात नहीं रही। आज वही बच्चा जो कल माँ बाप के सुलाने से, बोलने से, उसके गाना गाने से सो जाता था, आज कहता है कि नहीं, तुम अच्छा नहीं बोल सकते, तुम किसी महफिल में मत बोलिए। ये लम्हा फिक्र है। दोस्तों, जब आप घर से निकलते हो ना, आपकी जेब में लाखों रुपया होता है, लेकिन वो जो 100 रुपया माँ या बाप आपको दे देते हैं ना, और कहते हैं कि बच्चे ये 100 रुपया ले लीजिए और रास्ते में कुछ खा लेना, उस 100 रुपये की कीमत कुछ लाखों रुपये की एक दौर वो भी था जब 8 बच्चों को अकेली माँ पाल लिया करती थी, और आज 8 बच्चे मिलकर भी एक माँ को पाल नहीं सकते हैं। ये लम्हे फिक्र है, ये एजुकेशन है। वो दौर था कि जब पहली बार हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, माँ चिल्लाई, फादर दौड़ते हुए गए, पूरे हॉस्पिटल में, मोहल्ले में, शहर में मिठाई बांटी कि नहीं, मुझको बच्चा पैदा हो गया है। और आज वो बच्चा कहता है कि नहीं माँ, तुम सही नहीं बोल रही हो, तुम गलत हो, मैं सही। जिसने हमको बोलना सिखाया, जिसने हमको रास्ता दिखाया, आज की डेट में हम कहते हैं कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो। ये लम्हे फिक्र है दोस्तों। बादशाह, राजा एक किसी देश का हो सकता है, वो किसी एक देश में जाना जाता है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल, एक एजुकेशनिस्ट, एक शख्सियत पूरी दुनिया में जाना चाहता है। आपको सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, आपको अगर काम करना है तो सोसाइटी की तमाम बुराइयों के लिए भी काम करना है। आपका कैरियर बन रहा है, निजामिया एजुकेशन ग्रुप जिस तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को अपने साथ जोड़ के और लाखों की तादाद में आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपका कैरियर बन रहा है। लेकिन दोस्तों, अपनी तहजीब को भी जिंदा रखिए। ये कश्मीरियत बहुत बड़ा लफ्ज है, कश्मीरियत बहुत बड़ा लफ्ज है। दोस्तों, आज के दौर में क्या है, एक फादर की डेथ हो गई और बेटे ने मां को ओल्ड हाउस में रख दिया कि मैं अपने लिए नहीं सोच रही हूं कि जो किताब तुमने लिखी है वो तुम्हारे बच्चे तुमको पढ़ के सुनाने वाले हैं। आज मैं हूं, कल तुम होगे, और तुम गन्ने में कैसे रहोगे। ये लम्हे फिक्र है दोस्तों, ये सोचने की जरूरत है।
दोस्तों, मकसूद अहमद मेरी मकसूद साहब के साथ आज से 4 या 5 साल चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आई वाज इन गोवा। तभी मेरे को 2017 की बात है, मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड वहाँ मिला। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी बात है। और मुझे कॉल जाती है 3 फरवरी को। क्रिकेट का बॉल आता है, पहला बॉल आ गया, आपने कोशिश की उसको खेलने की, नहीं खेल पाए। दूसरा आया, नहीं खेल पाए। तीसरा आया, नहीं खेल पाए। 3 बाल आपके पीछे चले गए। चौथा आया, नहीं खेल पाए। 5वां आया, नहीं खेल पाए। और छठे बाल पे आपने ऐसा खेला कि 6 रन ले लिए। तो जिंदगी भी एक ऐसी चीज है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको काम करते रहना है, काम करते रहना है। आपने देखा होगा, पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है। दोस्तों, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद समुंदर में पहुंच जाती है। इसीलिए आपको भी ड्रीम लेना है। जब तक दोस्तों सपने नहीं लोगे ना, ड्रीम नहीं लोगे, तब तक आपको जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती है। लेकिन ड्रीम भी ऐसा मत लो कि नहीं मुझको तो एक साइकिल चाहिए, मुझको एक मारुति चाहिए। तो दोस्तों, मारुति के सपने लोगे तो वो हाथ में पकड़ने वाली साइकिल मिलेगी। सपना लेना है तो फिर जहाज का लीजिए ना, एरोप्लेन का लीजिए, तो कम से कम आप मर्सिडीज की तरफ तो आओगे। बड़ा सोचिए, think globally, वर्ल्ड लेवल पे सोचिए एंड एक्ट लोकली, और घर से काम करना शुरू कीजिए। देखिए, मकसूद अगर चाहते तो दिल्ली में बैठ कर बड़ा सा हो इनका ऑफिस है, वहां काम करती है। कश्मीर में क्यों आया? ये आपका प्यार खींच के ला रहा है, ये जज्बा लेके आ रहा है कि नहीं मुझको अपने इलाके के लोगों के लिए काम करना है। लेकिन मिस्टर मकसूद, मैं आज आपसे ये बात कह देना चाहता हूं कि थॉमस एडिसन ने कई साल पहले जब अपने दोस्तों से कहा था ना कि मैं इस कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, तो दोस्त हंसे थे। दोस्त ने कहा, हो गया है, मेंटल हो गया है, कांच से कभी रोशनी पैदा हो सकती है? और उसने रोशनी पैदा करके दिखाई। आपने 2008 में एक बच्चा लिया और आज हजारों की तादाद में बच्चे आपके साथ जुड़ गए। इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। दोस्तों, जब आपके सामने ना एक कप चाय का रख दिया जाए, 1 मिनट तक आप उस चाय को ना पियो तो उस चाय पे क्या जम जाता है? मलाई जम जाती है। तो क्या आप उस चाय को छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते हो। आपके सामने चाय आई, मलाई जम गई, आपने मलाई को उठाया, फेंक दिया और उस चाय को पी दिया। इसी तरह आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। आपने उसी चाय पे जमी हुई मलाई की तरह इन परेशानियों को दूर फेंक देना है और आगे चल देना है। इसी को कामयाबी है, इसी को कामयाबी है। और कामयाब इंसान यही है, कामयाब इंसान यही है। दोस्तों, आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं निकलूंगा तो ग्रीन लाइट होगी तो मैं गाड़ी को लेके जाऊंगा, दोस्तों नहीं, घर से निकलना पड़ेगा। रास्ते में जब आप पहुंचेंगे लाल बत्ती होगी, आप क्या करोगे? इंतजार करोगे, वरना पुलिस वाले चालान कर देंगे। आप इंतजार करेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या आएगा? ग्रीन बत्ती आ जाएगी और आपकी गाड़ी चल जाएगी। अगर आप घर में बैठ के यही सोचते रहे नहीं हम जाएंगे, वहाँ लाल बत्ती का इंतजार कौन करेगा, तो फिर दोस्तों कामयाबी नहीं मिल सकती है। 27 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट रही नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में। 27 साल रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, क्या जेल में मजदूरी करते रहे। और क्या हो गया? 27 साल के बाद क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पीस अवार्ड भी मिला, वो वहाँ के ही प्रेसिडेंट भी बने। तो मेरा भी मानना यही है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको काम करते रहना है। परेशानियाँ ये सब चीज़ें ये टेम्परेरी है, और सबसे ज़्यादा अगर इंसान कामयाबी की तरफ जा सकता है वो कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। कमिटमेंट जिसमें हो, सिंसियरिटी हो, डेडिकेशन हो। तो दोस्तों, आखिरी बात मैं कहूँगा, मकसूद भाई, जो आप बांट रहे हैं स्पेशली फॉर यू, देखिए पैसे बांटोगे तो कम हो जाए। मेरे पास 100 रुपया है, मैं इनको 20 देता हूँ, 20 इनको, 20 इनको, कितने बच गए? 40। इनके पास 2 गाड़ियां थी, एक इनको, इनके 0। लेकिन दोस्तों, ज्ञान बांटने से, नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। इसको बांटते रहिए, इसको बांटते रहिए, इसको बांटते रहिए। आप भी कामयाब होंगे, आपका सोसाइटी का नाम भी होगा और सोसाइटी
लेकिन नाम के साथ साथ में जो क्या होगा, आप इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, इस रियासत के लिए, अपने इलाके के लिए काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का काम आप कर रहे हो, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त, आपने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मुझे लगता है आप एक यूनिवर्सिटी नहीं, आप सैकड़ों यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी मिस्टर मकसूद अहमद, डॉक्टर मकसूद अहमद की यूनिवर्सिटीज आएंगी, और जहां आप सब लोग पढ़ने के लिए जाएंगे, जहाँ हमारे जानने पहचानने वाले लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। आपने उन लोगों को क्षमा दी है, रोशनी दी है, कैंडल्स दिए हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं थे, जो सपने तो ज़रूर लेते थे लेकिन उन सपनों को पूरा करने के वसाइल नहीं थे, आपने उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, आपने उनको एक जगह दी, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी फोकस कर दी कि नहीं, मुझको अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए काम करना है। तो मैं आपसे भी दोस्तों कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बेहतर है तब तक जब आप खुश हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी जब आपकी वजह से कुछ और लोग भी खुश हो जाएं। मैं निजामिया एजुकेशन ग्रुप के CEO डॉक्टर मकसूद साहब को सल्यूट करता हूँ। पहली बार किसी को सल्यूट कर रहा हूँ ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपकी उम्र को दराज करे, आप खुश रहें, आप इसी तरह से नौजवानों के लिए काम करते रहें। 18 से 35 साल की उम्र के लगभग 35 साल से कम वाले बच्चे लगभग 65% हिंदुस्तान में हैं, जो 2011 का सेंसस कह रहा है। आप इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है, और उसका ज़रूर सिला मिलने वाला है। मैं जनाब MD साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ थोड़ी सी मुलाकात है, अब ये मुलाकात और ज़्यादा होगी। मैं जितने भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत